हे गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो कोर्स। और इसमें हम अब SQL के बारे में बात करेंगे, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के ऊपर हम बात करेंगे, SQL के कुछ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे और तो और हम जानने की कोशिश करेंगे कि SQL होती क्या है और इसको आप यूज़ कैसे कर सकते हो। तो जो लोग यहाँ पर नए हैं उनको मैं पहले ही बता देता हूँ और पहले ये चीज़ कह देता हूँ कि सबसे पहले तो इस चीज़ के लिए माफ़ी की बिकॉज मेरा थोड़ा कैमरा अभी यहाँ पर सही नहीं है सेटअप, तो बहुत जल्दी मेरा कैमरा वापस सही हो जाएगा। अभी वो थोड़ा ख़राब हो चुका है, बट उसकी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट क्वालिटी में कोई कमी नहीं रहेगी। यहाँ पर हम बात करते हैं SQL होती क्या चीज़ है। तो SQL स्टैंड होती है फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब ये काम कहाँ आती है? जब भी हम बात करते हैं ऐसे कंसेप्ट्स लाइक DBMS, डेटाबेस, वहाँ पर इसका लैंग्वेज का बहुत फ्रीक्वेंटली नाम लिया जाता है। तो SQL का काम क्या होता है? SQL का काम होता है फॉर टू थिंग्स, टू एक्सेस एंड टू मैनिपुलेट। किसको एक्सेस करना है और मैनिपुलेट करना है? डेटाबेसेस को। जब भी हम किसी डेटाबेस को एक्सेस करते हैं या उसको मैनिपुलेट करने का खेल आता है तब हम SQL का बात यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो बता देते हैं SQL किसको फॉलो करती है? SQL फॉलो करती है NC को। अब ये NC क्या है? सो NC इज नथिंग बट अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। इसको अपनी SQL फॉलो करती है। SQL कर क्या क्या सकती है? अगर अपन इसके ऊपर बात करें तो SQL क्या चीज़ कर सकती है? SQL क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर सकती है एक डेटाबेस से, ठीक है। तो पहला क्या हो गया? एग्जीक्यूट क्वेरीज। अब वो क्वेरीज किस तरीके की हो सकती है? लाइक वो क्वेरीज हो सकती है डेटा को रिट्रीव करने की, ठीक है। क्वेरीज किस तरीके की हो सकती है? डेटा को रिट्रीव करने की हो सकती है, ठीक है। वो क्वेरी हो सकती है इंसर्शन की, डेटा को इंसर्ट करने की, ठीक है। वो क्वेरी हो सकती है अपडेट करने की, वो क्वेरी हो सकती है डेटा को डिलीट करने की, ठीक है। और तो और वो क्वेरी हो सकती है न्यू डेटाबेसेस बनाने की भी। इन सबको अपन क्वेरीज बोलते हैं SQL के अंदर, ठीक है। और तो और नई टेबल्स क्रिएट करना वो भी इसके अंदर ही आता है, ठीक है। और तो और एक डेटाबेस में स्टोर्ड प्रोसीजर्स की जब बात आएगी तब भी हम इन्हीं क्वेरीज के ऊपर बात करते हैं। व्यूज़ को क्रिएट करना, अब अपन आगे जाएंगे तो देखेंगे ये चीज़ें होती क्या है, ठीक है। परमिशंस को सेट करना, सेटिंग परमिशंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप SQL के अंदर कर सकते हो, ठीक है। और यही नहीं, SQL बहुत खेल के लिए मतलब काम आती है। तो पहले हम लेकिन बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपन RDBMS से। तो ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। अगर हम बेसिक में बात करें तो RDBMS क्या चीज़ होती है उसके बारे में पहले समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे DBMS होता है, DBMS क्या चीज़ होती है? DBMS इज नथिंग बट योर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वैसे अगर मैं बात कर देता हूँ यहाँ पर RDBMS की, तो RDBMS में ये पीछे का फॉर्म तो सेम ही रहेगा, ठीक है। ये तो फॉर्म सेम ही रहेगा, तो फिर बदला क्या? बदलेगा सिर्फ ये वाला, ये चीज़ एक और ऐड हो गई और इसको हम क्या बोलते हैं? रिलेशनल। इसको हम बोलते हैं रिलेशनल। तो ये पूरा क्या हो गया? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसका क्या मतलब हुआ यार रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट? अभी हमने डेटाबेस मैनेजमेंट तक की तो बात करी, तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट में इतना क्या मतलब डिफरेंट है? तो पहले तो ये बता देता हूँ कि SQL की जो बेसिक्स हैं, जिसके ऊपर SQL बेस्ड है पूरा, तो SQL की जो बेसिक्स है ना वो RDBMS भी है। पहले तो ये बता देता हूँ। रिलेशनल मीन्स जो रिलेशन बता रहा है। पहले तो देखो एकदम अपन बेसिक लेके चल रहे हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। एंड फॉर ऑल मॉडर्न डेटाबेसेस लाइक MS SQL, ठीक है, सर्वर, IBM DB2, Oracle, MySQL एंड Microsoft Access, ये सारे जो भी है ये क्या है? सारे RDBMS पे बेस्ड है। द डेटा इन RDBMS स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, यानी जो आपका डेटा होता है RDBMS में
RDBMS में जो आपका डेटा होता है, RDBMS में जो आपका डेटा होता है वो किसके फॉर्म में स्टोर होता है? द डेटा स्टोर्ड इन RDBMS वो किस फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। डेटा को डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के अंदर स्टोर किया जाता है, ठीक है। इस डेटा को डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स में स्टोर किया जाता है। बिल्कुल आपको बेसिक बताते हैं। सपोज यहाँ पर एक कोई डेटा है, ठीक है। अब देखो बेसिक अगर अपन एकदम घर का एग्जांपल लेते हैं तो सपोज आपके घर में कपड़े पड़े रहते हैं, ठीक है। तुम्हारे कपड़े हो गए, तुम्हारे शूज़ हो गए, ठीक है। तुम्हारे किचन के अंदर फूड पड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तुम्हारी एक्सेसरीज़ हो गई, जितनी भी चीज़ें हैं ये सब तुम्हारे घर में। बट अगर मैं एक केल बोलूँ तुम्हें कि मैं तुम्हारे क्लोथ्स को किचन में रख देता हूँ, शूज़ को किचन में रख देता हूँ, फूड को क्लोथ्स वाली वार्डरोब में रख दूंगा और एक्सेसरीज़ को तुम्हारे वॉशरूम में रख देता हूँ। अब ये क्या हुआ? अब फिर मैं तुम्हें बोलूँ कि जाओ और जाके तुम्हारे शूज़ लेके आओ। अब तुम्हें यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा किधर है, बिकॉज मैंने तुम्हारे पूरे घर को अस्तर पत्तर कर दिया, इधर उधर कर दिया। तो इसीलिए जो डेटा होता है वो भी इधर उधर बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है, वो केटर होता है। इसलिए हम डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं उसको स्ट्रक्चर फॉर्म में लाने के लिए। उसी तरह जब हम डेटा को स्टोर करते हैं तो हम उसको स्टोर करते हैं इन द डेटा ऑब्जेक्ट्स। डेटा ऑब्जेक्ट्स में हम डेटा को स्टोर करते हैं। तो जब हम डेटा ऑब्जेक्ट्स में स्टोर करते हैं तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? उस चीज़ को हम कहते हैं टेबल्स। RDBMS में पूरी टेबल्स पे काम होता है, ठीक है। तो टेबल्स के अंदर अपन इसको स्टोर करते हैं और इसी टेबल्स को हम क्या बोलते हैं? डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। हम डेटा को टेबल्स के फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं और उसी टेबल को अपन क्या बोलते हैं? डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। अब टेबल क्या होती है? अब बात करते हैं टेबल्स की कि भाई टेबल्स क्या होती है। तो टेबल्स आर नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ, टेबल कुछ भी नहीं है। टेबल क्या है? अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एंट्रीज, ठीक है। टेबल क्या है? कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? रिलेटेड डेटा एंट्रीज, यानी वो डेटा जो कि रिलेटेड है आपस में, उस डेटा एंट्रीज का एक रिलेशन है आपस में। वो टेबल क्या है? उसका कलेक्शन है। किसका कलेक्शन? रिलेटेड डेटा एंट्रीज का कलेक्शन। रिलेटेड डेटा एंट्रीज का कलेक्शन क्या? टेबल है। और इस टेबल में ही क्या होती है? इसी टेबल में आपकी होती है रोज एंड कॉलम्स। ये इस फॉर्म में आपने देखा होगा ना, ये टेबल है, ठीक है। यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ सपोज नंबर दे देता हूँ, सपोज नंबर 2, ये A B C, और ये मैंने लिख दिया 30 20 40 70 80 एंड 100। तो ये मैंने एक जनरल टेबल बना दी। तो ये क्या एक रिलेशन हो गया ना कि भाई ए एंट्री का जो नंबर है वो 30 है। तो ये क्या है? टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एंट्रीज, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है? रोज एंड कॉलम्स होते हैं, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ आप समझ गए हो, बेसिक एकदम पूरी। हम स्टार्ट हुए थे रिलेशनल डेटाबेस से कि वो कहाँ यूज़ होता है, वो क्या होता है। फिर हम आए कि भाई डेटा स्टोर कैसे होता है? डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में होता है। डेटाबेस ऑब्जेक्ट के अंदर जाके डेटा स्टोर होता है। डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को ही हम टेबल्स बोलते हैं, ठीक है। और टेबल्स क्या होता है? इट्स द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एंट्रीज। जो रिलेटेड डेटा एंट्रीज है उसका ये कलेक्शन होता है और इसके अंदर रोज एंड कॉलम्स होते हैं। ये अभी तक अपन ने देखा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे SQL के बेसिक्स से, एकदम बेसिक्स में जाएंगे और वहाँ से स्टार्ट करेंगे हमारी जर्नी को। तो ये था इसका पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो जहाँ हमने RDBMS की स्टार्टिंग कर दी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से SQL बेसिक्स की बात करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।